Welcome to this video by Gyan. In this, we'll study how to fill the PSSB form, right? So what you have to do is सबसे पहले आपको www.punjab.government.in वेबसाइट पे आना है. तो आपके पास ये होम पेज ओपन हो जाएगा गाइस. सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट, राइट? व्हेन यू फाइंड दैट कि ये बोर्ड ओपन हो गया तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर नीड लाइक ये देखिए आपको क्लिक करना है. लाइक क्लिक है टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइज नंबर 17 इज फॉर क्लर्क, 18 फॉर क्लर्क आईटी और 19 है क्लर्क अकाउंट्स, राइट? तो आपने क्लिक कर देना है. आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा. तो आपको ये पढ़ लेना है. कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, जिसके लिए आपने अप्लाई करना लाइक फॉर क्लर्क. मैं इसको फिल करता हूँ. वंस यू क्लिक इज अप्लाई द पोस्ट ऑफ क्लर्क, वो डायरेक्टली फिल हो जाएगा. फुल नेम सी वहां पे लिखा है ना, एंटर फुल नेम. अगर वो ऑलरेडी कैपिटल में लिखा है तो आप भी उसको कैपिटल में ही रखें. जैसे फुल नेम इज ज्ञानम, फादर्स नेम ज्ञानम, हेड ऑफिस. प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर becomes 9117343434. Email ID is gyanamchd@gmail.com. डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका अकॉर्डिंगली एज के अकॉर्डिंग है आप उसको कर लें. डेट ऑफ बर्थ अपना लाइक फॉर हेयर इट कम्स आउट टू बी लेट्स से 96 बॉर्न February 1st, राइट? एंड रजिस्टर किया जाए उसके लिए. आपके जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है. वाइल आपके पास मेल आई होगी, ठीक है, लॉगिन डिटेल्स वहां पर आई होंगी, तो आपने उसको उसमें मतलब बेसिकली एप्लीकेशन नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा, तो आपने कर लेना है और प्रोसीड कर लेना है. वंस यू प्रोसीड फिर आपके पास क्या आएगा ये देखिए, कहता अप्लाई फॉर दी स्टेट क्लर्क के लिए, प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन. ऑनलाइन एप्लीकेशन पे शो करते ही आपके पास ये आ जाएगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन. एक बार चेक करें इसको अच्छे से. राइट? अब मदर्स नेम की बात करें, ज्ञानम चंडीगढ़. मैरिटल स्टेटस सिंगल. डोमिसाइल पंजाब. अदर डोमिसाइल ऑफ कोर्स अब कैंसिल हो जाएगा बिकॉज आपने पंजाब फिल किया है. कैटेगरी जो भी आपकी है, लेट्स से यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. विमुक्त जाति की. नेशनैलिटी इंडियन. डू यू वांट एज रिलैक्सेशन? इफ नो तो आपकी मर्जी, ये बंद हो जाएगा. डेट ऑफ बर्थ आपके आ गया, आपकी एज आ गई है. ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ गया. ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर की ज़रूरत है तो भर देना. लाइक मैं आधार की बात करूं तो आधार का आपको आईडी नंबर भी डालना है. लेट्स से फॉर मी इट इज़ 1234, इट इज़ 56789876. यू हैव नॉट चूजन वन और मोर आइटम. ऑल राइट. सो ये कह रहा है कि हमने शायद कुछ मिस किया है, या आपको ऑलरेडी डायग्नोज कर देगा वहाँ प्रॉब्लम. लाइक हमने यहाँ जेंडर स्किप किया तो आप इसको जेंडर पे क्लिक करें. अब उसके बाद दोबारा चेक करें, अगर कुछ और मिस होगा तो ये आपको फिर वहीं ले जाएगा. होपफुली अभी मिस नहीं है, राइट? आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है? मेरे खिलाफ तो नहीं है. केस डिटेल भी नहीं है. क्रिमिनल कोर्ट में गए हैं कभी आप? नो. उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप कभी रहे हैं, सो अगर नहीं है तो आप उसको नो क्लिक करें. बीइंग अ फ्रेशर, राइट? सर्विस डिटेल्स वो पूछेगा नहीं बिकॉज आपने एक बार नो पे क्लिक किया है, राइट? प्रोसीड विद एड्रेस डिटेल्स. सो वंस यू प्रोसीड वो परमानेंट एड्रेस मांगेगा. लाइक मेरा परमानेंट एड्रेस है SCO 13 14 15 सेकेंड फ्लोर सेक्टर 34A चंडीगढ़. स्टेट फिर से पूछ रहा है वो, एंड इट कम्स आउट टू बी चंडीगढ़ अगैन. डिस्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. 160022 कम्स आउट टू बी माई पिन कोड. अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है परमानेंट के साथ तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करें तो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो अपने आप फिल हो जाएगा, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे हम चलेंगे. अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर ग्रेजुएट डिग्री, it will be considered.
राइट। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, वो कह रहा है कृपया करके 10वीं मैट्रिक ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ O ਲੈਵਲ ਕੋर्स ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, राइट। सो यू हैव टू ऐड दी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली। लाइक क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगाया आपने, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन नेम, लेट्स टॉक अबाउट बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये पास कब किया? 2000 लेट्स से 17 में। बोर्ड लगा लो पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन तो 500 आए थे 600 में से, ठीक है। वो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। डिग्री का मोड जो था वो रेगुलर था, राइट। सो सेव क्वालिफिकेशन कर देंगे आप, सो राइट। एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये आपको वो कह रहा है एज पर आर क्वालिफिकेशन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो इसके साथ आपको और क्वालिफिकेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, लाइक 120, ये 10th मैट्रिक कर लेते हैं हम एक बार, ईयर पास्ट 2013। इट विल गाइड यू, बीच बीच में टोकता रहेगा आपको ऐसे आगे नहीं बढ़ने देगा ये, तो मेक श्योर आप भी ध्यान रखें इसका। मार्क्स आउट ऑफ 500, और ये भी रेगुलर था, ठीक है। सेव क्वालिफिकेशन। अब जो अगली क्वालिफिकेशन है शायद वो O लेवल कोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ईयर कब पास किया था? 2017 में किया था। ये भी मैंने लेट्स से PTU से पास किया है, ठीक है। PTU। मार्क्स ऑब्टेन्ड आए थे 800 आउट ऑफ 1000। परसेंटेज अपने आप कलेक्ट हो जाएगा, और ये हमने प्राइवेट किया था तो उसको भी आप सेव कर लें। सो वंस यू रियलाइज आपके पास आ गया है, तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जाएंगे। ये फिर कह रहा है आप एप्लीकेशन में नहीं हैं, देखिए जरा ग्रेजुएट भी करा दें आपको एक बार क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएट, ठीक है। अब आपको कराते हैं हम BSc। ईयर पास्ट ये कब करी? 2015 में कर लो आप पास इसको। कहाँ से करी? पंजाब यूनिवर्सिटी से। मार्क्स तो हमने अच्छे आते हैं, और ये बना आपका रेगुलर। बहुत सारा कुछ कर लिया अब हमने। हाँ, इनको यही चाहिए था, ठीक है। अब आप अपनी ये इमेजेस और सिग्नेचर वगैरह डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सो फाइल चूज करेंगे, ऊपर वो मैक्सिमम उसका दे रखा है कि कितने में होना चाहिए, सो अकॉर्डिंगली आप उसको भर लें। लाइक फॉर अस, ये मेरी पासपोर्ट साइज इमेज है, ठीक है। एंड यहाँ पर दे रखा है आपका जो ये साइज है 100 KB मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है जी। और सिग्नेचर की बात करें, सो वी हैव दैट इन this download column. I've kept the signatures with a precisely lower size. So upload signature हो गया। Now document file, ये जो PDF फाइल है ये आपको ढंग से चूज करनी है, और ये 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। So accordingly इसको भी आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपकी फाइल है वो 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एंड आपको 2 MB से नीचे ही रखनी है फाइल, वो जो भी आपकी PDF की फाइल होगी, राइट। सो इतना ध्यान रखें। तो जो भी आपकी PDF की, लेट्स सपोज मेरे पास ये जो PDF फाइल है ये 164 KB की है, तो मैंने इसको अपने पास रख लिया है और अपलोड कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी आपने करे हैं, ठीक है जी। सो आपको एजुकेशन डिटेल्स में प्रोसीड कर जाना है। फोटोग्राफ आई गेस इसने पकड़ी नहीं है, मैं दोबारा कर देता हूँ चूज। सेव पिक्चर्स, this, open, upload photograph। It's not taking it, just a while। 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए उसका जो लिमिट है फोटोग्राफ का,
सो अपलोडिंग फाइल साइज अगर आपका 100 KB से एक्सीड हो जाएगा गाइस तो वो नहीं लेगा। सो आपको जो उसका साइज है वो 100 KB से नीचे ही रखना है। और ये बीच बीच में आपको टोकता रहेगा बार बार जहाँ पर आपको लगेगा ना कि मिस्टेक हुई है या कुछ और हुआ है। सो लाइक अब इसको मिल गई है सक्सेसफुली अपलोडेड। सो आप एजुकेशनल डिटेल्स पे जब प्रोसीड करेंगे तो पंजाबी आपने पास किया, येस, आपके पास सब कुछ है, रिक्वेस्ट जो उन्होंने किया है, येस। जब आप एप्लीकेशन पे रिव्यू करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली बताएगा, आप उसको पढ़ लेना एक बार कि आपने क्या फॉर्म भरा है। जब रिव्यू हो जाएगा तो वो आपके अंडरटेकिंग पर लेकर जाएगा आपका, एक बार दोबारा से आपसे कमांड लेगा कि शैल बी प्रोसीड और नॉट, ठीक है। ये जो आपकी है आप इसको एग्री पे क्लिक करेंगे, राइट, फिर उसके बाद प्रोसीड हो जाएगा। वो फिर पूछेगा श्योर, आप इनको पढ़ लेना एक बार, राइट। सो जब आप प्रोसीड कर जाएंगे एप्लीकेशन पे सबमिशन के लिए तो ये आपको लास्ट में ले जाएगा एंड योर फॉर्म विल बी फिल्ड राइट दिस वे, ठीक है। और यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स इन फिलिंग द फॉर्म बिकॉज इस टाइम जो इनकी साइट है वो काफ़ी हैवी चल रही है, हैवी ट्रैफिक है एंड आई टू हैड टू रीलोड इट मेनी टाइम्स ऑल टुगेदर ताकि वो हो जाए। सो राइट नाउ इट इज गोइंग स्लो, अ बिट स्लोअर। सो इतना ही था आपका लास्ट में इट विल बी डिमांडिंग द फी फॉर यू, राइट, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना। सो बेसिकली आपने उसने बोला है कि सबमिशन के बाद आपको अलाउ नहीं होगा। तो अब आपके पास आ गया है ये फॉर्म जो हमने भर दिया है और प्रोसीड टू फी पेमेंट में क्लिक करेंगे, राइट। और फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना तो फी भरने के 2 दिन के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। सो प्रोसीड टू फी पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे जब, तो ये स्टेट बैंक का जो है वो खुल जाएगा साइट online.sbi.com। आप उस पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। सो इट विल जनरेट एन ई चलान, लाइक पेमेंट कैटेगरी आपका क्या है, हमारा क्लर्क के लिए था एडवर्टाइजर नंबर 17। ये आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका था, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा जो था, जैसे माइन वॉज 01 इफ आई एम नॉट रॉन्ग फेब्रुअरी था ना, 02 एंड वी कंसिडर्ड इट एज 1994। हाँ, तो शायद हमने वेरीफाई करना रह गया बिकॉज हमने डेट ऑफ बर्थ गलत भरा होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, एंजॉय।